नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। और एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको आज पता लगेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपको पता है भारत सरकार के प्रधानमंत्री की तरफ से एक आवास योजना चलाई गई है। और इस योजना के तहत जो भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं उनको पक्का मकान बना के दे रही है अपनी सरकार। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि 2025-26 यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो 2025-26 की लिस्ट आई है उसके अंदर आपका नाम है या नहीं है। आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, रिजेक्ट हो गया है, पेंडिंग है या डन हो गया है, और इसकी किस्त आई है या नहीं आई है। अपनी ग्राम पंचायत में कितने फॉर्म अप्रूव किए गए थे, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे। ठीक है, और इसका फॉर्म है जो अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस पॉपअप को हटा देते हैं यहां से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है कि आवास प्लस 2025 सर्वे, ये एक प्ले स्टोर के ऊपर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और इसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही आप इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने आवास के लिए, अपने मकान के लिए, तो आपको एक आवास आईडी मिलेगी और उस आईडी से अपन क्या करेंगे, अपना जो स्टेटस है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आज सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि अपने पूरे गांव की जो लिस्ट है ना, सबसे पहले तो अपन करेंगे अपने पूरी गांव की लिस्ट कि अपने पूरी गांव के अंदर कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और किन किन लोगों का अप्रूव हुआ है और किन किन लोगों का पेंडिंग है, और पेंडिंग है तो कहां पे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, इससे और अपनी पूरी जानकारी बताने से पहले मैं आपको एक बार कुछ और बात बताना चाह रहा हूं। देखो यहां पे देखो, अपने पूरे भारत के अंदर यानी कि टारगेट था, जो टारगेट था ना, भारत सरकार का टारगेट था कि इतने घरों को हमको क्या बनाना है, पक्के बनाना है। तो यहां तक कि आप आंकड़ा देख सकते हो 4,14,53,900, यानी कहने का मतलब है 4,14,53,959 घरों को पक्का बनाने का टारगेट था गवर्नमेंट का। ठीक है, अब रजिस्टर्ड यानी कि कितने घर रजिस्टर्ड हो गए हैं, 3,97,00,000 जो घर हैं वो रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे। अब तीसरे नंबर पे देखो कि सैंक्शन यानी कि घर सैंक्शन हो गए हैं, कितने घर सैंक्शन हो गए हैं, 3,87,00,000 घर हैं जो सैंक्शन हो गए हैं। बाकी के आंकड़े आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीटेड यानी सैंक्शन होने के बाद में कंप्लीटेड कितने घर हो गए, यानी कि पूरे घर हैं जो भारत सरकार का टारगेट था इनका 4,14,00,000। तो 4,14,00,000 में से 2,95,00,000 66,408 घर हैं जो कंप्लीट बन के रेडी हो गए। और इन घरों के अंदर जो गवर्नमेंट यानी कि फंड ट्रांसफर्ड जो किया है 3,98,00,000 करोड़ रुपए, ये करोड़ में ध्यान दे लेना, ये अमाउंट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपनी काम की बात पे। तो मैं अब अपने गांव वाइज लेते हैं कि अपने गांव के अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों ने अप्लाई करने के बाद में उनका फॉर्म में कुछ किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक बार दिख रहा होगा जहां पे मैंने बताया था एप्लीकेशन का नाम होम अबाउट अस। ठीक है, आवाज सॉफ्ट, तो इसके अंदर जो तीसरे नंबर, ये जो चौथे नंबर का ऑप्शन है यहां पे आपको दिख रहा होगा स्टेक होल्डर। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखो ये पॉपअप आ जाता है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके दूसरे नंबर पे जहां पे माउस का पॉइंटर है, कर्सर है, आवास प्लस बेनिफिशियरी डिटेल। ठीक है, आवास प्लस बेनिफिशियरी डिटेल को अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब इसको क्लिक करने के बाद में, इसको जब मैंने क्लिक कर दिया है तो इसको क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको स्टेटस डालना है। ठीक है, यहां पे आपको स्टेटस डालना है और यहां पे आपकी आईडी प्लस यानी कि आवास प्लस आईडी, जैसे ही आपके पास में आवास प्लस आईडी आ जाएगी फिर यहाँ पे आप अपना कैप्चर भरेंगे और कैप्चर भरने के बाद में गेट बेनिफिशियरी डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल।
इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अब सबसे पहले क्या लेते हैं, अपने गांव का लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कहां पे चलेंगे, आवास सॉफ्ट वाले 2 नंबर वाले ऑप्शन पे चलेंगे, इसको अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन इसको क्लिक करते हैं तो 2 नंबर पे रिपोर्ट है, ठीक है। 2 नंबर पे रिपोर्ट आ गई है। 2 नंबर पे रिपोर्ट आने के बाद में यहाँ पे अल्फाबेट के हिसाब से बताया गया है। जैसे पहला पॉइंट है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो अपन पूरे गांव की, पूरे ग्राम पंचायत की लिस्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले एच नंबर पे, जैसे ही अल्फा एबीसीडी के जो एच नंबर आता है, जहां पे मैंने एक सर्किल बनाया है, एच नंबर पे आ रहा है सोशल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। इस नंबर पे बेनिफिशियरी डिटेल वेरिफिकेशन, इसको अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, अपने सामने कुछ यहाँ पे देखो साइड के अंदर है, अपने सामने कुछ यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, ठीक है। अब इसकी अपन पूरी डिटेल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आल आ रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने स्टेट का नाम भरेंगे, ठीक है। जैसे ही अपन अपने स्टेट का नाम भरेंगे और उसमें कुछ डिटेल्स मांगेगा, जो डिटेल है जो अपन अपनी डिटेल देंगे, ठीक है। जैसे मैं अपने स्टेट का नाम भर रहा हूं और फिर स्टेट के बाद में अपने जिले का नाम कंप्लीट कर रहा हूं। जिले का नाम कंप्लीट करने के बाद में आपको पता होगा ये जिले का नाम आ गया, फिर तहसील का नाम आएगा। तहसील का नाम आने के बाद में आप थोड़ा सा ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप तहसील भी भर देंगे। और फिर इसके बाद में जैसे ही आप तहसील भरेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे ईयर पूछेगा, और ईयर पूछने के बाद में आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर देखो आप, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर आएगा। तो एक छोटा सा सवाल है, 40 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ठीक है। 40 में से 40 जाएंगे, 0 बचेंगे। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने सबमिट किया है, आपके सामने ये पूरी की पूरी क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है, ठीक है। यानी कि आप अपने गांव की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे ब्लर है, कुछ यहाँ पे जो प्राइवेट चीजें हैं जो ब्लर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है। सीरियल नंबर आने के बाद में बेनिफिशियरी का फादर का नाम आ रहा है, सप्रस का नाम आ रहा है, यानी अगर कोई आदमी है तो उसकी पत्नी का नाम भी उसके साथ में आ रहा है, या उसके फादर का नाम भी उसके साथ में आ रहा है, कैंडिडेट के नाम, ठीक है। अपनी जो स्कीम है, अपन किस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपनी जो स्कीम है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात कर रहे हैं, और ये 2025-26 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे फिर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलने के बाद में आपका जो नरेगा जॉब कार्ड है, उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नरेगा जॉब कार्ड के नंबर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं इसको ऊपर इधर स्क्रॉल करूंगा। इधर स्क्रॉल करने के बाद में फिर आप देखिए आपके हाउस का स्टेटस, आपके हाउस का स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऊपर स्क्रॉल किया है, तो अब आप देखें आपके हाउस का स्टेटस। अगर आपने अपना हाउस कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है, और अगर कंप्लीट नहीं किया है, अगर कार्य प्रोसेसिंग में है, तो यहाँ पे देख सकते हो फाउंडेशन लेवल, यानी कि फाउंडेशन लेवल चल रहा है, नीम नीम की खुदाई उदाई चल रही है, अभी अपने लेंटर वेंटर नहीं डाला है, कारीगर लग रहा है, ठीक है। अब सैंक्शन नंबर, अब यहाँ पे आप अगला देख सकते हो, सैंक्शन नंबर देख सकते हो, सैंक्शन डेट देख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैंक्शन अमाउंट जो आपका कितना बनता है, वो कितना बनेगा, यहाँ पे बता रखा है 1,20,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट जो आपका फर्स्ट किस्त है वो कितने आने वाली है, लास्ट अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, यानी कि इसमें पूरा का पूरा आपको डिटेल दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गई है पूरे गांव की डिटेल, यानी कि आपके पूरे ग्राम पंचायत की डिटेल आ गई है, ठीक है। इसके अंदर और इसके अलावा अब अपन देखते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि आपका इंडिविजुअल, यानी कि आपके नाम के, आपके ग्राम पंचायत में जैसे ही अपन नाम डालेंगे तो उसके हिसाब से आपका पूरा पूरा एड्रेस किस हिसाब से आएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के बाद में वापस से दूसरे नंबर पे आता हूं मैं, ठीक है। आवास सॉफ्ट है, इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद में वापस से रिपोर्ट पे जाएंगे। रिपोर्ट पे जाने के बाद में फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, देखो यहाँ पे तो जो एच वाला था, यहाँ पे है सोशल ऑडिट रिपोर्ट। सोशल ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा जो एक साथ आपको निचोड़ दे दे, ठीक है। और ए नंबर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे देखो, एक बार मैं आपको, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों,
लेकिन आपको नॉलेज इसमें पूरी बराबर मिलेगी। तो यहाँ पे आ रहा है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसके अंदर जो 6 नंबर वाला पॉइंट है, ये 6 नंबर वाला पॉइंट है ना, पंचायत वाइज, ठीक है, इनकम्प्लीटेड हाउस, यानी कि कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, तो पंचायत वाइज के हिसाब से अपन कैसे करेंगे, तो 6 नंबर वाले को क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही अपन ने 6 नंबर वाले को क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ऊपर स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के, तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे कि किसी भी स्टेट का, जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी डिटेल यहाँ पे ये आ रही है कि टोटल कितने सैंक्शन हुए थे। टोटल हुए थे 2,63,000, जिसमें से कितने बन गए हैं, तो ये पूरी की पूरी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अब अपनी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेक्शन फिल्टर है, इसके अंदर 2025 है, प्रधानमंत्री है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऑल स्टेटस, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वही आप कहां पे चलेंगे, अपने स्टेट के अंदर चलेंगे। अपना स्टेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपना स्टेट क्लिक करने के बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट भर दिया है, डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद में आप अपनी तहसील भरेंगे, उसके बाद में आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, और गांव का नाम लिखने के बाद में यानी ग्राम पंचायत, जो भी आपका जो लगता है वो सभी आपको पता होना चाहिए, कि आप उस हिसाब से अपना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिर से एक क्वेश्चन है कि 70 और 13 कितने होते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ पे फिर से वो एक कैप्चर डाल देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक कैप्चर डाल दिया है। कैप्चर डालने के बाद में सबमिट करता हूं। सबमिट करने के बाद में फिर से आपके सामने एक डिटेल आ गई है। अब ये डिटेल देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये विलेज का नाम आ गया है, यहाँ पे आपका विलेज का नाम आ गया है, और इस विलेज के अंदर टोटल कितने घर सैंक्शन हुए हैं, कंप्लीट कितने बन गए हैं, और इनकम्प्लीट कितने हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको एक बार बता देता हूं, एक सेकंड रुकें। यहां पे देखो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो गांव है ना, सैंक्शन, कंप्लीट हाउस और इनकम्प्लीट हाउस, तो देखो इसमें से कंप्लीट हाउस 10 हैं और इनकम्प्लीट है। देखो जिनके घर कंप्लीट हो गए उनको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनके तो घर बन चुके हैं, उन्होंने खुद सेल्फ बनाया। तो अब इनकम्प्लीट हाउस है, तो इस ये जो 20 आ रहे हैं इस पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन ने क्लिक किया है, अपने सामने एक नया पेज खुल के आ गया है, और इस पेज के अंदर थोड़ी सी पर्सनल डिटेल जो ये है वो ब्लर रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि पर्सनल डिटेल इसमें पूरा बैंक डिटेल है, मोबाइल नंबर है, हाउस नंबर है, पूरा का पूरा एड्रेस है, और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूं, जैसे ही मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूं, तो आप अपना नाम देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नेम देख सकते हैं, आपके फादर का नाम देख सकते हैं। ठीक है, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हैं आप, और रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के बाद में फिर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, अपने किस्त आई नहीं आई है, पेंडिंग है या नहीं है। तो आप जैसे देखो, जिसके अंदर ये जो 20 पेंडिंग थे वो पूरे के पूरे यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर आपने आवास प्लस सर्वे वाला जो ऐप है उसके अंदर अब अगर आपने वो किया होगा, अप्लाई किया होगा, तो आपका जो स्टेटस है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी कर देता हूं। बेनिफिशियरी करने के बाद में आप यहाँ पे क्या डालेंगे, अपने स्टेट का नाम डालेंगे, और जैसे ही आप अपने स्टेट का नाम डालते हैं, तो मैं यहाँ पे जो आवास आईडी है वो लगा के दिखाता हूं आपको कि आवास। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अपन यहाँ पे गेट बेनिफिशियरी डिटेल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अपन ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में तुरंत आपने सामने एक नया पेज खुल करके आ गया है। ठीक है, नया पेज खुल गया है कि जैसे यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, ब्लॉक का नाम आ रहा है, ठीक है, आपकी ग्राम पंचायत का नाम आ रहा है, आपकी जो आईडी है, आवास प्लस आईडी है, वो भी आ रही है, आपके बेनिफिशियरी का नाम आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है, और रजिस्ट्रेशन डन आ रहा है। यहाँ पे देखो ये जो रजिस्ट्रेशन डन आ रहा है ना, आप अच्छे से चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन डन आ रहा है, इसका मतलब यानी कि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से डन हो गया है, और आपका जो पेमेंट है वो भी आ गया है। अब नीचे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल,
तो रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नेम देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो अमाउंट स्टेटस है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, ये आपको शो नहीं करेगा। और आपका जो अकाउंट स्टेटस है, देखो यहाँ पे जहां पे मैं ये और एक बॉक्स बना रहा हूं अकाउंट स्टेटस है, देखो यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, दोबारा मैं बनाता हूं। यहाँ पे ये जो अकाउंट स्टेटस है वेरीफाइड हो रहा है। वेरीफाइड का मतलब है कि आपके इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किसी भी प्रकार का जब आपने यानी कि जब आपने आवेदन किया था तो किसी भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसके अंदर क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से आपका पूरा वेरीफाई हो गया है, और वेरीफाई होने के बाद में आपको पता है कि आपकी राशि बिल्कुल आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की